Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for class students. And dear students, we were studying a chapter that is water. And my dear students, we have finished the topic water pollution, causes, control. But one subtopic is there, that is water-borne diseases. First of all, you should know what are water-borne diseases. Waterborne diseases are those diseases which are caused due to the contaminated water, due to the drinking of contaminated water. Waterborne diseases जो है ये कैसे होती है मेवन गोबर, जब हम ड्रिंकिंग वाटर जो है ये पोल्यूटेड होगा, ये कंटेमिनेट होगा, तो मेवन जिगर क्योंकि वो कंटेमिनेशन तो इन वाटर बॉडीज में हमने ही डाली है, जो मैंने परसों पढ़ा है सीवेज वाटर, हाँ, या डोमेस्टिक यूजेज से वाटर, इंडस्ट्री से जो हमने वाटर डाला डायरेक्टली उनमें पोल्यूटेड वाटर, तो सारा वाटर पोल्यूट हो गया। तो वाटरबॉर्न, इसकी वजह से फिर वाटरबॉर्न डिजीजेस होती है। वाटरबॉर्न डिजीजेस क्या होती है? वाटरबॉर्न डिजीजेस आर दोज डिजीजेस, ये वो डिजीजेस है जो अराइज होती है कहाँ से? जब हम कंटेमिनेटेड वाटर, जब हम पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते हैं, जब हम पीते हैं पोल्यूटेड वाटर, तो इस टाइप की डिजीजेस अराइज होती है। जिगर में समझ आया, इसमें सबसे बड़ी वाटरबॉर्न डिजीज जो है टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया है, कॉलरा है, पोलियो एंड जॉइंटिस है, जिसको हम काम वन कशर पे। तो ये डिजीजेस जो है ये कोई बैक्टीरियल डिजीजेस भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी वाटर में हो सकता है, ये प्रोटोजोआ भी हो सकता है, और म्यून गोबर ये वायरस भी हो सकता है। कशिर पॉइंट सिंपल मैं कह सकता हूँ, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये वाटर पोल्यूशन, जो ये वाटरबॉर्न डिजीजेस करते हैं। क्या मैंने कहा? म्यून जिगर वाटरबॉर्न डिजीज जो है होती है कंटेमिनेटेड वाटर से। ये कैसे कंटेमिनेट होता है? इनमें म्यून को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें बहुत प्रॉब्लम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रोटोजोआ हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वही ज़्यादातर बैक्टीरियल्स होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। तो कुछ कॉमन डिजीजेस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाटरबॉर्न डिजीज है, डायरिया है, कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो है, जॉइंटिस है। जिगर में समझ आ रहा है? तो फर्स्ट डिजीज इज डायरिया। फर्स्ट डिजीज इज डायरिया। आप जानते हैं डायरिया में हम भी बहुत बार जाते हैं ना, ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर हम पीते हैं पोल्यूटेड वाटर से। डायरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है। हमें डायरिया कितनी सिंपल डिजीज लगती है, इस डायरिया से हमारी कंट्री में बहुत सारे ट्रेजेडीज हुए हैं, बहुत सारी डेथ्स हुई है। अगर आप हॉस्पिटल्स का रिपोर्ट देखोगे, डायरिया की वजह से बहुत सारे मरे हैं, बहुत सारे मरे हैं, और हर साल मरते, हर मंथ मरते हैं। इससे होता क्या है, एक्सेसिव डायरिया जब इंसान होता है तो बॉडी जो है ख़त्म हो जाती है, वाटर कंटेंट सारा साल्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान मर जाता है। तो सिंपल में डायरिया में क्या होता है, वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से, वाटर लॉस होता है, साल्ट्स लॉस होते हैं, जिसकी वजह से हमें फटीग आ जाता है, हमें भूख मिट जाती। तो ओवरऑल जो है हमारी बॉडी का मैकेनिज्म जो है डिसरप्ट हो जाता है। तो दूसरा जो है इसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस इसमें क्या होता है, इसमें हमारे स्टोमक को, एक तो हमारा म्यादा जो है और जो इंटेस्टाइनस है, इनको इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब है युर-दोद छुना सुच हेकी करित है किससे, वाटरबॉर्न डिजीज से इन्फेक्शन होता है, हमारे इंटेस्टाइनस से, हमारे स्टोमक को इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। म्यून गोबर ये भी किससे होता है, वाटरबॉर्न डिजीज ही, ये भी जब हम पोल्यूटेड वाटर पिएंगे। और तीसरा है टाइफाइड। टाइफाइड के सिम्टम्स क्या है, इसमें हाई फीवर इंसान को चढ़ता है, और डायरिया भी होता है, और डायरिया भी होता है। याद रखिएगा, वाटर बॉर्न डिजीज से ज़्यादा क्या होता है इंसान, एक होता है डायरिया, DIARRHO, ये एक होता है डायरिया, दूसरा फीवर चढ़ता है। दीज आर द टू मेन सिम्टम्स व्हेन वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर, व्हेन वी ड्रिंक कंटेमिनेटेड वाटर। क्या डायरिया एंड फीवर ज़्यादा इनसे होता है। टाइफाइड में क्या होता है, एक तो फीवर चढ़ता है, और डायरिया आप तो जानते हैं, टाइफाइड से इंसान फिर अंदर सारा ख़त्म हो जाता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाते हैं हमारी बॉडी, फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है और हमारी डेथ्स हो जाती है। जिगर में समझ आई हो? तो वाटर बॉर्न डिजीजेस आर वेरी वेरी हार्मफुल टू वी पीपल।
because they can kill us. तो what we have to do to spread these waterborne diseases? इन waterborne diseases से हम कैसे बच सकते हैं? इन waterborne diseases से हम कैसे बच सकते हैं? First point, we have to boiled water. We have to use boiled water. मतलब हमें प्योर वाटर पीना चाहिए. वी शुड हैव टू ड्रिंक प्योर वाटर या बॉइल्ड वाटर. मैं वन गोबर बॉइल करो वाटर को. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करेंगे. ये वाटर बॉर्न डिजीजेस फिर नहीं होंगी हमारी बॉडी में. हम डायरिया नहीं होंगे, हमें फीवर नहीं, हमें गैस्ट्रोएंटराइटिस नहीं होगा, हमें डायरिया टाइफाइड नहीं होगा. ये कैसे नहीं होगा? जब हम बॉइल्ड वाटर पिएंगे. या दूसरा, हमारी जो आज अच्छी खासी डेवलपमेंट हो गई है, हर किसी के घर में आरओस होते हैं ना, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ कैंट्स होते हैं. सिंपल में प्यूरिफायर्स होते हैं जना आसन में वन गोबर. तो प्यूरिफायर का वाटर हम पिएंगे. हम डायरेक्टली ओपन रिवर्स का वाटर नहीं पिएंगे, बिकॉज दे कंटेन द रिच सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उनमें गुड क्वालिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. वी हैव टू यूज प्यूरिफायर्स. फॉर एग्जांपल आरओज होते हैं ना, वो ऐसे होते यूज. तो मैं उन गोबर ऐसे यूज करेंगे तो हम वाटर बॉर्न डिजीज से बच जाएंगे. या वाटर को हम क्लोरिनेशन करते हैं ना, क्लोरिनेटेड वाटर ये प्यूरिफायर्स में भी होता है. तो इससे भी एक्ट एज ए ब्लीचिंग पाउडर होता है. क्लोरिनेट ब्लीच करता है इस वाटर को, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, एज ए डिसइंफेक्टेंट एक्ट करता है. तो जिसकी वजह से हम इन वाटर बॉर्न डिजीज से बचते हैं. जिगर में समझ आ रहा है. और भी बहुत सारे मेथड्स है. ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है. हाउ वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस. ये लेक्चर आप घर पे पढ़े. हम इन वाटर बॉर्न डिजीज से कैसे बचेंगे या इनका स्प्रेड जो है कैसे. फॉर एग्जांपल, अब किसी को हो गया है वाटर बॉर्न डिजीज, हो गई इसको, चाहे बैक्टीरिया से. इसको हाइजीन, अपनी बॉडी का अब हाइजीन मेंटेन करना है. समझ है? इवन इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है इसको, ताकि ये फाइट करे अब इन वाटर बॉर्न डिजीज से. अगर इसको हो भी गई तो समझ आया इम्यून गोबर. या इन्फेक्शन की कुछ मेडिसिन लाने हैं, इसको खाने हैं, जिसकी वजह से इसका इन्फेक्शन जो है खत्म हो जाएगा. जिगर में समझ है. तो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर बॉर्न डिजीजेस. तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन अनदर टॉपिक. एंड माय डियर स्टूडेंट, आपने दिमाग में रखा आपको क्या करना है. एक ये प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए कि आप पर्सनल लेवल पे देखिए वाटर बॉर्न डिजीज का स्प्रेड आप कैसे बचाएंगे. हाइजीन, अपना हाथ वॉश करेंगे अच्छे से, है ना. जिस तरह आजकल के आज कोविड है ना, कोविड-19, हम अपने हाथ जो है सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं, है ना, मास्क यूज़ करते हैं. ज़रूरी नहीं है डायरिया में आप मास्क यूज़ करो, लेकिन अपने हाइजीन मेंटेन करना है, डिटॉल वॉश करना है ना, ठीक, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो हमें, बिकॉज ऑलरेडी हम एक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं. तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है. समझ है वन उनको पर. तो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर बॉर्न डिजीजेस. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन अनदर लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.